नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अदानी ग्रुप में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि अदानी ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम में अपने निवेशकों का पैसा 100 गुना या 500 गुना कर कर वापस देने वाला है। इन दोनों बातों के बीच में रियलिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आज। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड की, जो कि आपको एक रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 70 रुपीज़ से 350 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। 1,31,000 करोड़ की मार्केट कैप सिर्फ अदानी पावर लिमिटेड की हमें देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप की सभी कंपनीज फिलहाल आपको मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और इस तरह की बातें उठने लगी है कि क्या अदानी पावर आपको दूसरा अदानी ग्रीन बनता हुआ नजर आ सकता है या नहीं। तो अदानी ग्रीन जो ऑलरेडी अदानी की एक पावर कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती हुई नजर आती है। अदानी ट्रांसमिशन भी है और इसके बाद आपको अदानी पावर भी देखने को मिलती है। तो मल्टीपल लिस्टिंग्स इस कंपनी की इस ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देती है। 27 का पीक है और स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम में है। कल भी 5% का अपर सर्किट लिया और लगातार आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाटा पावर का स्टॉक जब आपको 150 के रेंज पर काम करता हुआ नजर आ रहा था, तब ये स्टॉक आपको 70s के आसपास था और अब ये स्टॉक 350 के आसपास है और टाटा पावर का स्टॉक अभी भी आपको 250 के नीचे ही स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि आपको बेहतरीन न्यूज़ टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है, बट अदानी पावर जो है उसके अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एक करके पॉइंट जो है उसको क्लियर करते चलते हैं और समझते हैं कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब और क्या इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आता है। अदानी पावर जो कि 1,31,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 26 का पी है। अगर पी रेशियो की बात करें तो अभी भी बहुत बहुत अफोर्डेबल पी के ऊपर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 37 का इंडस्ट्रियल एवरेज है इस इंडस्ट्री का और 26 के पी के ऊपर आपको ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिना किसी डाउट के आप अदानी पावर को अगर पी रेशियो का बेसिस मानते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसको आज ही और अभी इमीडिएट बेसिस पर खरीद सकते हैं और शायद लोग खरीद भी रहे हैं, इसीलिए आपको लगातार इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 50 रुपीज़ के आसपास है और 350 यानी 7 टाइम्स आपको अपने बुक वैल्यू को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही प्रीमियम पर है। अभी तक डिविडेंड अदानी पावर पे नहीं करती है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, यानी अभी तक कोई स्प्लिट भी इसके अंदर नहीं आया है। आरओई देखेंगे तो शानदार आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ देखने को मिल रहा है। 56% का, आरओसी 18% का है। क्या रीज़न है कि आरओई 56% है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 18% है? उसका बड़ा रीज़न है यहाँ ये जो डेट आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 50,000 करोड़ 49,000 करोड़ का बड़ा डेट। तो एक डेट लेडन कंपनी है। पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज होती हैं उनको डेफिनेटली डेट्स की, पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी जो आपको टाटा पावर में भी देखने को मिलती है और अदानी पावर में भी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपको दोनों कंपनीज में देखने को मिलेगा। 49,000 करोड़ का बड़ा डेट है इस कंपनी पर और बावजूद इसके ये कंपनी आपको इस स्पीड से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। 75% प्रमोटर का स्टेक इंटैक्ट है, लेकिन उसमें से 27.4% जो है वो प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ, यानी अदानी पावर ने प्लेज कर पैसा उठाया है। तो ऑलरेडी प्लेज कर भी पैसा उठाया हुआ है और 49,000 करोड़ का डेट भी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट अदानी पावर में प्लान करने की सोच रहे हैं कि नेक्स्ट अदानी ग्रीन बन जाएगा, तो इस पॉइंट को थोड़ा कंसीडर करके चलिएगा कि सडनली इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है तो सडनली कोई बैड न्यूज़ जो है वो इसको कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करके चलनी चाहिए। यहाँ कहने का सेंस ये नहीं है कि आप अदानी पावर में इन्वेस्ट मत कीजिए, बट आपके पास रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है। पावर सेक्टर से अदानी पावर को 98% रेवेन्यू मिलता है, जो कि क्लियर है। ट्रेडिंग गुड्स से 1% और सेल ऑफ फ्लाई ऐश एंड अदर्स से 1%। कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12,410 मेगावाट है और कंपनी आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका
मल्टीपल स्टेट चंडीगढ़ आपको काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कंपनी के पास 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है इन गुजरात, और आपको आने वाले टाइम में 7000 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो और ऐड होती हुई दिखाई देने वाली है। और जो प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। द कंपनी इज इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन गौड़ा, झारखंड, विच विल एक्सपोर्ट पावर फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि अब बांग्लादेश को भी पावर एक्सपोर्ट करेगी इंडिया, और उसके लिए बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो अदानी पावर का है। तो ये वो बेस है जिस बेस की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर अल्टीमेटली तेजी देखने को मिल रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के कुछ लाख रुपए जो है वो एक्यूमुलेट होकर इस स्टॉक को आसमान पर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जिनके पास इन प्रोजेक्ट्स की बड़ी खबरें हैं और जो इन डिटेल्स इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको बड़ी बाइंग करते हुए, बल्क बाइंग करते हुए इस स्टॉक के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिटेल इन्वेस्टर को समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर कि प्राइस जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है तो फटाफट खरीद लो, और प्राइस जो है नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है तो फटाफट बेच दो, इस वाली मेंटालिटी से अगर बाहर आ जाएं तो शायद लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा पैसा बना पाएंगे। The company achieved average PLF of 58.9% in financial year 21 compared to 66.6% in financial year 20. The aggregate sale volume was 59.3 billion unit in financial year 21. तो आपको जो ऑपरेशंस है वो इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट पोजीशन क्या है? द कंपनी accounts for around 6% of all the capacity created in India's multi-decade coal and ignite-based power generation। 6% जो है वो आपको अदानी पावर के पास दिखाई देता है। The company accounted for nearly 16% of investments made by the private sector in India's coal and ignite power generation as on 31st March 21। तो लास्ट ईयर तक 16% का जो है कंट्रीब्यूशन अदानी पावर की तरफ से देखने को मिलता है। पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स क्या हैं? द कंपनी साइंड अ 1230 मेगावाट पावर सप्लाई एग्रीमेंट विद मध्य प्रदेश पावर गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड इन फाइनेंशियल ईयर 21। द पावर विल बी सप्लाइड फ्रॉम ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट टू बी कमीशन्ड इन मध्य प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश में ये एक्सपेंशन भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। लीडरशिप के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी जो अदानी ग्रुप की लीडरशिप है उसके अंदर किस तरह से काम होता हुआ नज़र आता है। तो ये सारी बड़ी बातें हैं जो कि हमें यहाँ जाननी चाहिए। गोदावरी कोल ब्लॉक की बात करें, अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अ पावर सप्लाई ऑफ अदानी पावर लिमिटेड हैज़ बिकम अ सक्सेसफुल बिडर फॉर कमर्शियल माइनिंग ऑफ गोदावरी कोल ब्लॉक इन महाराष्ट्र। ये स्ट्रेंथ मान सकते हैं आप इस कंपनी की, क्योंकि इसके पास वो परमिशन है कि गोदावरी कोल ब्लॉक से इन्होंने सक्सेसफुली उस बिड को जीता है जहाँ से इनके पास कोल की परमिशन आपको आती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का फोकस किस बात के ऊपर है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। द कंपनी फोकस इज डायरेक्टेड एट enhancing cash flows from its existing operational assets through targeted initiatives that are broken down into plant-wise objective and corresponding action plan. It also intend to optimize fuel linkage with objective to moderate logistic cost and transit losses. तो कंपनी का फोकस कहाँ पर है कि कैश जनरेट हो और ट्रांजिट में जो लॉसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के ट्रांजिट का जो लॉस है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर के अंदर सबसे बड़े लॉसेस में काउंट होता है। तो उसको मिनिमाइज करना और कैश फ्लो को इन्हेंस करना, ये इनके प्राइम फोकस हैं। और अब इसके बाद हम इनके बाकी डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चार्ट पर आप स्टॉक को देखेंगे, बेहतरीन खूबसूरत आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। साल में एक बार ऐसा हुआ है, ये स्टॉक आपको 73 के लेवल्स पर आता हुआ नज़र आया था।
आप लोगों को याद दिला दूं ये कौन सा टाइम था। ये वो टाइम था जिस टाइम पर आपको ये खबर आती हुई नज़र आई थी कि टाटा अदानी ग्रुप जो है उसकी फंडिंग्स बंद कर दी जाएंगी। उनको जो भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और आने वाले टाइम में अदानी पावर जो है वो आपको बहुत बड़ी मुश्किलों में नज़र आने वाली है। तो सडनली आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, लेकिन वो सारी बातें आपको ख़त्म होती हुई नज़र आई और स्टॉक अब आपके सामने है, किस तरह के मोमेंटम में है, कितनी वॉल्यूम्स इसके अंदर निकल कर आ रही है, ये भी क्लियर है कि ये जो है ये विथ वॉल्यूम आपको ये तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ निकाल रही है। लास्ट 5 ईयर से 34.13% का CAGR, जो कि आपको बहुत ही कम कंपनीज में देखने को मिलता है। इतना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी में बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे कि महंगी है, 7.02 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और डिविडेंड पे नहीं करती है। सेल्स ग्रोथ इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। प्रमोटर ने 27% स्टेक जो है वो प्लेज किया हुआ है और इसके अलावा अदर इनकम का भी एक कंसर्न जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। अदानी ग्रीन नंबर 1 पे है, अदानी ट्रांसमिशन सेकंड नंबर पर है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन थर्ड नंबर पर है, NTPC फोर्थ, अदानी पावर अब ऊपर आ चुका है टाटा पावर के। टाटा पावर जो है अब वो 74,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ मार्केट में काम कर रहा है और अदानी पावर फिलहाल 1,31,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ आपको मार्केट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसका टाटा पावर नज़र आता है। 28% का यहाँ पर वेरिएशन है और यहाँ वेरिएशन देख सकते हैं 35,280% का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स टू करोड़, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 503 करोड़ का और यहाँ 4645 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस 15% का सेल्स वेरिएंस टाटा पावर में और 66% का सेल्स वेरिएंस आपको अदानी पावर में देखने को मिल रहा है। ROCE का रिटर्न 9.06 और 17 यानी डबल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है अदानी पावर के अंदर। तो बेहतरीन मोमेंटम में है स्टॉक, लेकिन केयरफुल इस बात पर रहना है कि इनका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और अगर कल को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता या कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज़ चेंज होती है, तो फिर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इस बात पर आप नज़र बनाए रखिएगा। माइट भी ये स्टॉक जो है ये आपको जब तक करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट या आप कहें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का सपोर्ट आपको पावर सेक्टर को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अदानी पावर को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अदानी ग्रुप को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको अगर कोई पॉलिसीज़ चेंज होती हुई नज़र आती है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो पेन भी आपको शायद बर्दाश्त करना पड़े। बात करें सेल्स की तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू डबल हो चुका है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉफिट्स जो है वो 4 टाइम्स अराउंड 4 टाइम्स आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 49% OPM परसेंटेज जा चुका है, जो कि आपको सितंबर 2020 के बाद शायद सबसे बड़ा OPM परसेंटेज यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर 21 में और अब यहाँ नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 4645 करोड़ का। हालांकि इसके अंदर आपको एक अदर इनकम भी देखने को मिल रही है 2710 करोड़ की, जो कि एक एक्सेप्शनल आइटम है और वन ऑफ टाइम आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर 2710 करोड़ के पॉइंट को यहाँ से हटा भी ले तब भी प्रॉफिट्स जो है वो आपको 4 डिजिट के अंदर एक बहुत बड़ी फिगर के तौर पर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू मार्च 21 जब सिर्फ 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था और यहाँ आपको ये नेट प्रॉफिट जो है 4645 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट्स आपको 4,912 करोड़ के निकल कर आ रहे हैं कंपेयर टू मार्च 21। तो यहाँ भी आप देखेंगे रेवेन्यू में आपको इंक्रीज आता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार रेवेन्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी आता हुआ नज़र आ रहा है।
बड़ा कंसर्न जो कि डेट को लेकर है, लेकिन डेट में भी एक पॉइंट ये है कि 55,000 करोड़ के डेट थे मार्च 20 में, 52,000 करोड़ के डेट थे मार्च 21 में, और अब आपको 49,000 करोड़ के डेट देखने को मिल रहे हैं मार्च 22 में। यानी कंपनी डेट में इम्प्रूवमेंट जो है, मतलब डेट कम कर रही है, उस काम में आपको इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। डिटेल्ड एनालिसिस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बट ये आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। प्लेज रखने के बावजूद प्रमोटर्स का इंटैक्ट जो है वो 75% का है। DIIs FIIs जहां आपको ताबड़तोड़ बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी मार्केट में जो भी आपको बड़ा फॉल पीछे कुछ दिनों तक देखने को मिला है, अभी कुछ दिनों से 2 से 3 दिन तक की जो तेजी आई है, उसको अगर उसके अलावा जो आपको जो कुछ भी FII की बिकवाली देखने को मिली है, उसके अंदर यहाँ आप जो देखेंगे वो शॉकिंग है कि अदानी पावर के अंदर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है FII की 11.03% से 11.34% FII ने यहाँ पर खरीदारी की है। पब्लिक के पास जो स्टेक है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है, और एक बात आप ध्यान रख के चलिएगा कि जब भी पब्लिक एट लार्ज के पास आपको स्टेक कम होता हुआ नजर आएगा तो स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी, और जब आपको पब्लिक के पास स्टेक बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वो आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा, माइट भी बहुत तेज या माइट भी आपको बहुत बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा। यही चक्कर है कि आपको इस स्टॉक के अंदर सर्किट्स भी लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस दिन भी FII या DII बड़ी सेलिंग कर देते हैं, उस दिन उस चीज़ को कोई बाई करने वाला नहीं होता, और स्टॉक जो है वो सीधे लोअर सर्किट में आकर लगता हुआ नजर आता है। तो बीच बीच में आपने ऐसा देखा है कि अदानी पावर में आपको लोअर सर्किट्स भी लगते हुए नजर आए हैं। अब उस बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि क्या बड़ी खबर थी जिस खबर की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर इस तरह का मोमेंटम आता हुआ नजर आया है, अदर देन कि आपको इसके प्रॉफिट्स और सेल्स जो हैं वो एक्सेप्शनली आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है जिस रीज़न से आपको अदानी पावर के अंदर इस तरह की तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर आपको किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि चार्ट पर टेक्निकली बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम के अंदर है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, तो फिलहाल आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा समझने को यहाँ पर नहीं बनता है। 344 के आसपास है, ऑलरेडी 2.4 जो है लैक्स ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो आपको स्टॉक में आज भी मोस्ट प्रोबेबली तेजी ही देखने को मिलने वाली है। स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, माइट भी अगर स्टॉक इस रेंज को क्रॉस करता है तो एक्सेप्शनली आपको बढ़ता हुआ नजर आए, अदरवाइज ये एक रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और एक बार फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 350 के पास एक रेजिस्टेंस इसके अंदर बनता है, अगर इसने रेजिस्ट किया तो नीचे आपको स्टॉक जो है वो 313, 315 के लेवल्स पर आकर वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक क्लोज एंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अच्छी बड़ी तेजी अभी भी इसके अंदर बनी हुई है, और इंडिकेट कर रही है कि आपको स्टॉक जो है वो इसी तरह के मोमेंटम में चलता हुआ नजर आ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 250 के आसपास बन गया है, जहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही स्टॉक ने लिए हैं। तो 250 अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बेशक से 250 पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर बड़ा रिटर्न भी बना सकते हैं। RSI की बात करें तो 68.89 का RSI डेली कैंडल चार्ट के ऊपर शो कर रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सबसे एक्यूरेट चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको चार्ट कभी भी स्टडी करने हो तो डेली कैंडल्स के ऊपर करिए, सबसे बेस्ट एनालिसिस, सबसे बेस्ट व्यू जो है वो आपको डेली कैंडल्स ही प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 68.89 यानी बहुत अच्छी तेजी में है, माइट भी यहाँ आपको एक हल्का रेजिस्टेंस आता हुआ नजर आए। पहले एक पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 72.37 का है, तो इसके बाद आपको हल्का सा डिप लेकर नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। तो इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखें, इन इंडिकेटर्स पर नज़र बनाए रखें। उन बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, द शेयर ऑफ अदानी पावर वर लॉक्ड इन 5%। यहाँ वो न्यूज़ है, द अदानी स्टॉक
of Adani Group Electric Utility compelled surged 35% in past 7 days after index provider MSCI includes Adani Power in its global index. तो अदानी पावर को MSCI ने ग्लोबल इंडेक्स में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर इस तरह की एक्सेप्शनल तेजी देखने को मिल रही है। MSCI क्या है? तो वो है मॉर्गन स्टैनली का जो क्रेडिट रेटिंग है, मॉर्गन स्टैनली का जो चार्ट है उसके ग्लोबल इंडेक्स में अदानी पावर को, अदानी ग्रुप को और उसकी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी को शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से आपको MSCI ने जो रीबैलेंसिंग की है और एडिशन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं उसके अंदर MSCI रीबैलेंसिंग कुड सी एडिशन ऑफ 3 इंडियन स्टॉक, 2 डिलीशन। तो 2 डिलीशन है और 3 एडिशन है, जिसके अंदर आपको अदानी पावर का नाम भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये स्टॉक इस बेहतरीन मोमेंटम के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इस तेज़ी का बेनिफिट उठाना है, डेफिनेटली उठाना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सतर्क और सावधान भी रहना पड़ेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, पावर पॉलिसीज़ को लेकर। और लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक से एक बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो, ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।